जीम न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी नाजरीन, यहाँ हम आज एक ऐसे तालीमी इदारे का तारुफ पेश कर रहे हैं जो डिप्टी कमिश्नर जिला वासी की जेर निगरानी न सिर्फ कामयाबियों व कामरानियों की नई शाहराहों पर गामजन है, बल्कि इंतहाई तजर्बेकार, खुश अखलाक, इल्म दोस्त प्रिंसिपल अस्मा कौसर की क़यादत में शरह ख्वानगी में इजाफे के लिए भी पेश दिखाई देता है। सर सैयद टाउन में वाक़े पब्लिक स्कूल और कॉलेज जहां वसी व अरीज रकबे पर कायम है, वहीं इसमें असर हाजिर की मुनासबत से जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, दुनिया के सफ़े अव्वल के मुसन्नफ़ीन की तहरीर करदा कुतुब से मुज़य्यन लाइब्रेरी, तुलबा व तालबात की जहनी व जिस्मानी नशोनुमा की गरज से फराहम करदा हम निसाबी सरगर्मियों के काबिल रश्क मौक़े भी अपनी मिसाल आप हैं। स्कूल और कॉलेज की दाखिला पॉलिसी, मयार तालीम और सालाना नताइज के हवाले से जानने के लिए देखते हैं हसन रजा जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, लब पे आती। मैं इस वक्त नॉर्थ कराची सेक्टर 11C सर सैयद टाउन में वाक़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर किस किस्म का मयार तालीम है, तुलबा और तालिबात को किस तरह का तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है, आइए प्रिंसिपल से मालूम करते हैं। नाज़रीन, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा मैडम के कितना अर्सा हुआ है स्कूल और कॉलेज को कायम हुए और अब तक की मतलब क्या प्रोग्रेस है? ये स्कूल 1999 में बना था तामीर नौ सिंध प्रोग्राम के तहत। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल कायम हुआ, तो ये सेंट्रल का है, तो दिस इज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेंट्रल। उस वक्त यहाँ पे 6 to 8 क्लास से स्टार्ट हुआ था बिगनिंग में। उसके बाद ग्रेजुअली ये बढ़ता गया, मैट्रिक हुआ, उसके बाद इंटर के स्टूडेंट्स आए 2003 में, और मेरा भी अपॉइंटमेंट जब यहाँ कॉलेज स्टार्ट हुआ उस वक्त हुआ था। और फिर उसके बाद 2005 में यहाँ प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट हुआ, 2017 में प्री प्राइमरी स्टार्ट हुआ। तो नाउ दिस स्कूल एंड कॉलेज इज फ्रॉम KG टिल सेकेंड ईयर। दिस इज अ हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, शुरू से लेकर अब तक स्टूडेंट्स की तादाद क्या थी शुरुआत में, और इस वक्त मौजूदा जो है स्टूडेंट्स की तादाद क्या है? बिगनिंग में 1999 में तो क्योंकि 6 to 8 दो ही क्लासेस थे, तो उसमें बहुत कम थी तादाद। ग्रेजुअली वो बढ़ती रही। 2007 में भी ये काफी हद तक 1000 क्रॉस कर गए थे बच्चे। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटोरिएट हुई, और व्हेन आई गॉट द चार्ज, व्हेन आई वाज प्रमोटेड एज प्रिंसिपल इन 2016, तो 650 अराउंड स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, एंड अब आज के उसमें हम देखें तो 1200 तक हो गई हमारी। शहर में दीगर जो स्कूल और कॉलेजेस मौजूद हैं, अगर हम कंपेयर करें तालीमी मयार के हवाले से, तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह का तालीमी मयार है यहाँ? ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। टीचर्स हमारी वेल क्वालिफाइड हैं, क्योंकि वो चूज ही उनकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे होती है। यहाँ हमारे जो बॉसेस हैं, मीन्स हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर, चेयरमैन बोर्ड, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल होते हैं, और आजकल ताहा सलीम साहब हैं। पर्सनल इंटरेस्ट इन एजुकेशन, और उनके दौर में इस स्कूल ने काफ़ी मेरिट वाइज, बच्चे जो एडमिशन होता है वो मेरिट पे होता है एंड एवरीथिंग, उस पर बहुत खास तवज्जो देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है हर चीज़ में। बच्चों की डिमांड्स क्या हैं, इसके लिए भी वो काम कैटर कर रहे हैं काम। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एरिया, 14 ईयर्स एंड अबव, कितने भी साल के हों। फ्री इंग्लिश क्लासेस 6 वीक्स का कोर्स है, जिसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, एंड फ्री है, फ्री फॉर एवरीवन। डिटेल्स हम बच्चों की लेते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें लेके और उनका एक फॉर्म फिल करते हैं, एंड देन द क्लासेस आर गोइंग। तो ये आप देखिए कि कितना उनकी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट है इस स्कूल के। बुराई से बचाना मुझको,
फ्री क्लासेस जो होती हैं इनके एडमिशन्स वगैरह जो है वो कब होते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं? 5 बजे से हमारे यहाँ डेस्क लग जाती है, 4 डेज अ वीक 5 बजे डेस्क लगती है। उस पे फॉर्म्स मिलते हैं, उसमें फोटोग्राफ, शनाख्ती कार्ड वगैरह। अगर बच्चे का शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उसके पेरेंट्स का लगता है। और अगर बड़े हैं, क्योंकि इसमें हर एज अलाउड है, तो कोई BA MA कर रहा हो और इंग्लिश अपनी सुधारना चाहे तो इसमें आ सकता है यहाँ क्लासेस में। कि जब पूरा हो जाता है फॉर्म की सारी रिक्वायरमेंट्स तो फिर उनको एडमिशन मिलता है। तालीम के अलावा दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से और बच्चों की दीगर तरबियत के हवाले से क्या प्लानिंग्स हैं? ये जो स्कूल्स हैं, जैसे ये स्कूल है हर डिस्ट्रिक्ट में एक, इसमें करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसमें हमारा स्पोर्ट्स का पूरा वीक होता है। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से भी मालूम करें कि उनकी क्या रिपोर्ट है। एजुकेशन के अलावा सारी डिबेट्स कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, स्पेलिंग कंपटीशन, सब में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। नात कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, क़िरात कॉम्पिटिशन्स, इंटरमीडिएट बोर्ड के कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें, मैट्रिक बोर्ड के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें सब में हमारे बच्चे जाते हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल में 4 हाउसेस हैं, उसमें आपस में कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एक्टिविटीज सारी हमारे यहाँ पूरा साल उसकी, बल्कि एक हमारा ईयरली कैलेंडर बना हुआ है एक्टिविटीज का, तो उसके हिसाब से एक्टिविटीज होती है हमारी। ये जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं इसमें असनाद वगैरह और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उसके बाद? हाँ, बिल्कुल दिए जाते हैं। और जो बाहर से बच्चे विन करके आते हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं बहुत। जैसे एकेडमिक कैलेंडर बनता है, हर स्कूल में ही बनता है, इसी तरह हमारे यहाँ एक एक्टिविटी कैलेंडर भी है। तो एक्टिविटी जैसे जो डेज आते हैं, नेशनल डेज हैं जो, उसके अलावा भी आपस में हाउसेस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। स्पोर्ट्स भी, हमारे पास ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड, तो क्रिकेट की टीम हमारी होती है, बैडमिंटन, लड़कियों के लिए सारी स्पोर्ट्स सारे होते हैं। एक्चुअली हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। हमारे पास टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं हमारे साथ। तो इसीलिए, बिकॉज अलोन नोबडी कैन डू एनीथिंग, एक टीम होती है हर चीज़ की प्रोग्रेस के पीछे। तो बेसिकली हमारे स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। को मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको। हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग तो हमारी है काफ़ी। अभी हम वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ काम चल रहा है जिसमें KG किंडरगार्टन का एक ब्लॉक बन रहा है, तो उसमें एंड क्लासेस हमारे बन रहे हैं। तो हमारा और ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम कैटर करें, ये हमारी नीड है। हमारा एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं होता, कभी आपने नहीं देखा होगा पब्लिक स्कूल का कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा, बट देन ऑल्सो एडमिशन्स हमारे यहाँ कई क्लासेस में इस वक्त क्लोज हैं, क्योंकि हमारे पास अभी रूम्स जब बन जाएंगे तो हम सेक्शंस डेवलप करेंगे, तो बेसिकली फिर हमारे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। उसके अलावा हमें अब करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में हमें बहुत सारे, अभी हमने फ्यूचर प्लानिंग की हुई है कि इसमें, और बच्चों की बेहतरी के लिए जितनी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, उसकी आदत डालना, बच्चों को रीडिंग की आदत डालना, ये हमारे इसमें बहुत शामिल है। बिकॉज आजकल रीडिंग की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एंड रीडिंग को कोई और चीज़ उसका नेमुल बदल नहीं हो। तो बच्चे में ये आदत डालने के लिए हमारे पास है लाइब्रेरी, तो उसमें हम काम कर रहे हैं कि हम अपने रिजल्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। चलाना मुझको मेरे अल्लाह बुराई से बचा। ये बताइएगा मैडम कि सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से जो रिजल्ट्स आते हैं इनका क्या रिजल्ट मतलब होता है फाइनली, और मयार तालीम के हवाले से जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी कि दिन ब दिन बेहतर और मजीद बेहतरी की तरफ आए? देखिए, अभी रिसेंटली तो मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आया है, एंड 50% से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पास आउट हुए हैं वो A+, A1 और A ग्रेड से होंगे। उसके बाद जाहिर है वीक स्टूडेंट हर जगह होते हैं, उन पे मेहनत की जाती है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इतना अच्छा ग्रेड नहीं ले पाते वो भी। लेकिन हमारे पास 50% से ज़्यादा बच्चे A1 और A ग्रेड के होते हैं। इसी तरह इंटर में हमारे बच्चों की तादाद हमारे पास कम है, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए, लेकिन उसमें भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। 93% लास्ट आया था। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की सीनियर टीचर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस फरहत वसीम है और मैं यहाँ तकरीबन 20 साल से हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं फ़िज़िक्स लेती हूँ, साइंस लेती हूँ और मतलब ये स्कूल हमारे लिए समझें अपनी ज़िंदगी का तकरीबन एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर गुजारा है। और बेहतरीन माहौल में बेहतरीन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने काम किया है। और जब से मिस अस्मा कौसर की एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो स्कूल में बेहद बेहतरी आई है। मतलब आप चाहे उसको एकेडमिक के लिहाज से देखें, आप किसी और इदारे के किसी और विंग की तरफ देखें तो हर जगह बहुत सिस्टमेटिक काम हो रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब कमियाँ नज़र आई हमने उनको हमारे प्रिंसिपल ने जो है वो इस तरह से काम कर रही हैं कि हर जगह पर उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो सीनियर्स और जूनियर को मिला के कुछ कमेटीज़ बनाई हुई हैं और उनके साथ वो काम कर रही हैं, एतमाद देती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, हमें काम करने का तरीक़ा बताती हैं। उसके लिहाज से हम जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम करें। आप इस लिहाज से हमें देखिए कि हमारे एडमिशन्स, ज़ाहिर है किसी भी एजुकेशनल इदारे की सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कामयाबी ये होती है कि वहाँ पर एडमिशन्स कैसे आ रहे हैं, वहाँ पर पेरेंट्स कितने मुतमईन हो रहे हैं। हमारे टीचर्स आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सालों से, वरना इदारों में टीचर्स आते हैं 2 साल में चले गए, 1.5 साल में चले गए, ज़ाहिर है वो मुतमईन है इदारे से, वो मुतमईन है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो मुतमईन है प्रिंसिपल से जब भी वो यहाँ पर मतलब मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है। एडमिशन्स आप देखें कि हमें मना करना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है कि हमारी क्लासेस में अब जगह नहीं है, हमारे सेक्शंस में जगह नहीं है, चाहे प्राइमरी सेक्शन हो, बिगनर्स हो, सेकेंडरी सेक्शन हो, कि इतने ज़्यादा हमारे पास एडमिशन्स आ रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल के पास बाकायदा जो है वो सिफारिशें आती हैं कि हमारे बच्चे को एडमिशन जो है वो दिया जाए और ये किसी भी एजुकेशनल इदारे की कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत होती है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। हमारे यहाँ बेसिकली जो है वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निज़ामी सरगर्मियाँ जो है ना उसको भी मैनेज किया जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जहाँ पर जहनी उनकी नशोनुमा ज़रूरी है वहीं उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी बहुत ज़रूरी है। कि इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो हर तरह के कंपटीशन होते हैं। हाउसेस के हवाले से हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर हम उन्हें अपनी मशहूर शख्सियात के बारे में अवेयरनेस देते हैं, आगाही देते हैं। और इसके साथ साथ फ़िज़िकल खेल जैसे क्रिकेट, फ़ुटबॉल और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के गेम्स भी यहाँ पर मैनेज किए जाते हैं। फिर जो डिबेट्स के प्रोग्राम्स हैं, तकरीरी मुकाबले हैं, इसको मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक पूरे स्कूल का माहौल को बेहतर करते हैं कि बच्चे सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ाई में लगे हों, बल्कि गैर निसामी सरगर्मियों को भी मैनेज करते हैं। फिर आईटी के हवाले से आपने देखा कि हमारा लैब कितना मैनेज है। इसी तरीके से आप फ़िज़िक्स लैब देखेंगे, वहाँ पर भी बच्चों को ऐसा नहीं है सिर्फ 9-10 के बच्चों को लेके जा रहे हो, बल्कि हम 3 के बच्चों को विज़िट करवाते हैं तकरीबन वीक में एक दफ़ा। इसके अलावा जो है वो 8 और 7 के बच्चों को विज़िट कराते हैं। जो कुछ वो बुक्स में पढ़ रहे होते हैं उन्हें फ़िज़िकली वहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए ये चीज़ आपने पढ़ी है, इसका ये जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बेहतरीन स्कूल में होती है और यहाँ पर है। सूरत हो खुदाया मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत। मेरा नाम सिरम जमील है। आई एम वर्किंग हियर सिंस 2006। सम हाउ 17 ईयर से मैं यहाँ हूँ और हम हर साल हमारे यहाँ मुख्तलिफ हाउसेस हैं और हम उन हाउसेस के बिटवीन इंटर हाउस कंपटीशन करवाते हैं। और ये हाउस कंपटीशन हमारे यहाँ पूरे साल थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। हमारे यहाँ एक्टिविटी कैलेंडर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग से चलते हैं और एवरी मंथ हमारे यहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। और एवरी ईयर हम स्पोर्ट्स भी अपना एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी यहाँ मैनेज करते हैं। आपको पता है कि 2 साल से कोविड था जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा अप टू डेट नहीं थी, मगर राइट नाउ इंशाल्लाह इस साल भी हमारा प्लान है कि हम स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली करेंगे। कोविड के हवाले से ज़ाहिर है एक पेंडेमिक था जो पूरी दुनिया में फैला और तकरीबन 2 साल जो है ये इसने पूरी दुनिया को अपने मतलब हिसार में रखा। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया मतलब एक तरीके से एक बदल गई दुनिया। लेकिन हम अगर अपने इदारे में कोविड के हवाले से बात करें तो यकीन मतलब आप देखिए कि हमारे इदारे ने इसको बेहतरीन
मतलब एक्सीलेंट तरीक़े से इसको मैनेज किया। हमने जो गवर्नमेंट ने SOPs दी उसके लिहाज से हमने अपनी क्लासेस को, हमने बच्चों की तालीम का खर्च होने नहीं दिया। सबसे अहम हमारे सामने ये चीज़ थी कि उस ज़माने में भी बच्चे चाहे स्कूल आएँ SOPs के हवाले से, चाहे वो घर पर रहें, वो मतलब उनकी तालीम का, उनकी एजुकेशन का बिल्कुल भी खर्च ना हो। जब मतलब घर पर गवर्नमेंट की SOPs थी कि घर से बच्चों को तालीम दी जाए, तो हमने हमारी प्रिंसिपल के जो है सुपरविज़न में उन्होंने हमें गाइड किया। हमने ख़ुद भी सीखा, तमाम टीचर्स ने, और हमने व्हाट्सएप के ज़रिए, ऑनलाइन के थ्रू और मुख्तलिफ़ दूसरे तरीक़ों से हमने वीडियोस बनाई, हमने क्लासेस ऑनलाइन ली, और इस तरह से हमने बच्चों की तालीम का सिलसिला बेहतरीन तरीक़े से जो है, हमारे किसी भी कहीं कोई लैकिंग नहीं आई तालीम में कि हम ये कहें हमारा ये सेशन ज़ाया हो गया। टाइम पर हमारे एग्ज़ाम हुए, टाइम पर हमारे बोर्ड गोइंग क्लासेस के सिलेबस कंप्लीट हुए, उन्हीं व्हाट्सएप वीडियोस और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। और हमारे जो बिगनर्स थे, प्राइमरी थे और 6 to 8 के तमाम इसी तरह हुए। इस एरिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम जो है वो हमने चलाया। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री ले रही हूँ 9 मैट्रिक क्लास की, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ज़ूलॉजी ले रही हूँ मैं। तो आप अगर प्रोग्रेस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये इदारा जो है, अगर आप देखेंगे तो इसकी दीवारें बोलेंगी कि कितना प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, आप नोटिस बोर्ड्स देख लीजिए, आप यहाँ पे तमाम सर्कुलर्स जो हैं वो देख लीजिए, आप एकेडमिक रिकॉर्ड्स देख लीजिए, और ये हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स अगर आप दिखा सकें तो ये भी आप दिखाइएगा कि आपको ये दीवारें आपको बता देंगी कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। और प्रोग्रेस डिपेंड करती है यहाँ के जो कैप्टन ऑफ द शिप है उस पर डिपेंड करती है। कैप्टन ऑफ द शिप के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं। फ्रॉम मेंटल, अगर हम देखें मेंटल प्रोग्रेस देखें, या हम फिज़िकल प्रोग्रेस देखें, या हम एकेडमिक प्रोग्रेस देखें, तो हमारे बच्चे माशाल्लाह हर फील्ड में बहुत आगे हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक जॉइंट एफर्ट होता है। हम बच्चे को अगर देखें तो स्टूडेंट को देखें कि टीचर्स, स्कूल, टीचर एंड होम, सब कुछ मैटर करता है इसमें हमें सिर्फ स्कूल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। जहाँ पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, वो बच्चे अलग ब्राइट एंड शाइनिंग स्टार्स की तरह दिखते हैं। कुछ बच्चों, कुछ जगह कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं लोगों की कि इतनी तवज्जो नहीं दे पाते, तो उसमें फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे या जहाँ भी पढ़ाते हों वो स्कूल से डिस्कस जरूर करें कि ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से फिर हम वो बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं जिन पे हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ती है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगी कि अगर रिस्पेक्ट टीचर्स के लिए डेवलप करें पेरेंट्स अपने बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है आजकल जिसकी बहुत कमी देखी जा रही है कि टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट खत्म होती जाती है। और जब आप देखें फिर इसीलिए मेयार तालीम भी गिर रहा है। रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिसिप्लिन हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे सारे क्लासेस ऑन हैं, आप देख रहे हैं पिन ड्रॉप साइलेंस है, और क्लासेस में भी सारे टीचर्स चल रहे हैं यहाँ। बट कभी कभी हमारे डिसिप्लिन में कुछ पेरेंट्स आते हैं कि इतनी सख्ती ना करें या यूँ नहीं, तो लेकिन अगर हम एक पेज पे नहीं रखेंगे तो विदाउट डिसिप्लिन मेरे ख्याल से पढ़ाई नहीं है। स्कूल का डिसिप्लिन होना, बच्चे का, टीचर्स का इनडिसिप्लिन होना, और ख़ास तौर से हेड्स का इनडिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी। प्रिंसिपल अस्मा कौसर कहती हैं कि वालिदैन और असातिज़ा की ज़हनी हम-आहंगी और बाहमी काविशों से शराए ख़वानदगी में इजाफ़ा किया जा सकता है। हसन रज़ा जाफरी, जीम न्यूज़, कराची। इनकी शम्मा से हो मुझ